बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का केक जो है, जो ये आपको मतलब मैं ये कहूँगी कि जब हम ये जो फ़ाइनल लुक दिखा रहे होते हैं और ये सारा आपको करना दिखा रहे होते हैं, ये इतना आसान नहीं होता है। इसके पीछे की जो स्टोरी होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है और काफ़ी मुश्किल मरहलों से गुज़र के हम ये केक को फ़ाइनल इस तरह की लुक देते हैं। तो बस ये केक भी जो था मेरे पास जो था वो 5 पाउंड्स का केक था। 2 टियर केक था, मरमेड केक की थीम थी इसकी। और काफ़ी दिन इस पहले ही उन्होंने मुझे ऑर्डर कर दिया था। ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले ही हमने इसके ऊपर डिस्कशन कर ली थी। तो बस मसला ये हुआ कि क्योंकि गर्मी और ह्यूमिडिटी का मौसम है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आई थी, क्योंकि इसमें फाउंडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेट, जितना हम खुद स्वेट हो रहे थे उतना फाउंडेंट भी स्वेट हो रहा होता है। तो बस मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको वाइट गनाश के साथ में इसकी बेस नीचे वाली जो है ना वो रख लूँगी और फाउंडेंट से मैं इस पर वर्क नहीं करूँगी। लास्ट टाइम तक मेरा यही प्लान था कि मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। और इसके लिए मैंने काफ़ी ख़र्चा किया और चॉकलेट और गनाश भी अच्छी खासी मैंने इसके लिए मंगवा ली और सारा बैटर भी मैंने इसका गनाश भी पूरा मैंने बना के रख लिया। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर, बल्कि मैं पहले यहाँ पर एक ज़िक्र ज़रूर करूँगी। एक बेकर का, वेल नोन बेकर हैं और मैं उनको बहुत फ़ॉलो करती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं अगर उनके साथ इस चीज़ को, क्योंकि मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपना कहती हैं कि वो अपना नॉलेज शेयर करती रहती हैं और बताती हैं बिना किसी मतलब उनको कोई इस बात की तकलीफ़ नहीं है या कोई छुपाना नहीं चाहती, तो इसलिए वो सब कुछ बताती हैं। तो मैंने उनको डायरेक्टली मैसेज किया उनके पेज के ऊपर जाके कि काइंडली आप मुझे थोड़ा हेल्प आउट कर दो, क्योंकि मैंने इससे पहले वाइट गनाश के साथ कभी भी वर्किंग नहीं की है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि इस मौसम में क्या मुझे वाइट गनाश के साथ बेस बनानी चाहिए। खैर उनकी तरफ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया और उन्होंने सीन भी किया, लेकिन मे भी शायद वो बताना नहीं चाहती थी। तो चलें, इट्स ओके। इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। मैं तो खुद सेल्फ मेड हूँ और मैंने अपना सारा वर्क खुद ही सीखा है। कभी किसी इसी तरह देख देख के अपना काम और आइडियाज़, इसी तरह से हैक्स, ये चीज़ें खुद ही से देख देख के, यूट्यूब से, नेट से सारा देख के, तो मैंने खुद ही से इतना, मतलब मैं अपनी मास्टर खुद ही हूँ, मैं यही कहूँगी। सो उन्होंने तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने सोचा कि चले मैं खुद ही ट्राई करती हूँ। मैंने रात को ही बेस वगैरह बना ली थी सब कुछ, और मैंने सोचा कि एक कोटिंग में गनाश, वाइट गनाश की रात को ही करके मैं रख लूँगी, ताकि सुबह उसके ऊपर जब मैं दूसरी कोटिंग करूँ वो ठंडा हो चुका हो और मुझे ईजी हो। लेकिन आप सोच नहीं सकते कि मैं, हालांकि मेरा फ्रिज बिल्कुल न्यू है, लेकिन इसके बावजूद जब मैंने सुबह उठ के देखा तो गनाश बिल्कुल स्वेट हो रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने इतना ख़र्चा भी कर लिया और उसके बाद भी मैं वहीं की वहीं खड़ी थी। बस फिर उसके बाद मैंने फ़ौरन से फ़ैसला अपना, मतलब चेंज किया अपना माइंड, और मैंने कहा कि मैं गनाश से ही वर्किंग करूँगी, क्योंकि गनाश से नहीं, मैं फाउंडेंट से ही वर्किंग करूँगी। क्योंकि आपको एक आइडिया होता है ना, आप एक किसी चीज़ के साथ कंटिन्यूस वर्क कर रहे होते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपने क्या करना है। उस वक्त फिर मैंने दोबारा से, फॉन्डेंट भी मेरे पास नहीं था, मैंने फॉन्डेंट दोबारा से ऑर्डर पे मंगवाया और दोबारा मैंने इसको सारा जो है ना नीचे तो मैंने उसकी बेस कर ली थी वाइट गनाश की, फिर उसके ऊपर ये सारा मैंने फाउंडेंट वर्क किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल लुक तो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही, कस्टमर भी बहुत खुश थी। लेकिन जो बैक हैंड पे हो रहा होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है जब आप इन चीज़ों, क्योंकि फाउंडेंट भी इतना स्वेट हो रहा था, बिल्कुल वर्किंग नहीं हो रही थी, तो फिर मुझे एसी में इससे वर्किंग करनी पड़ी। तो मुझे बस अफ़सोस तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि हमारी जब मेहनत हो रही होती है तो हमें उसका रिवॉर्ड जो होता है वो ऑब्वियसली पैसे की सूरत में ही मिल रहा होता है। तो जब जो जितना मैंने इसके ऊपर ख़र्चा किया था, बस उनसे जितना मैंने वसूल किया वो सारे का सारा मैंने इसके ऊपर लगा दिया। तो बस ये था कि एक मेरा एक्सपीरियंस हो गया था मुझे कि भाई क्या करना है क्या नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा मुझे आइडिया हो गया था। लेकिन ये था कि मुझे इस केक में बिल्कुल भी बचत नहीं हुई थी। तो बस ये लास्ट में मैंने इस तरह से नीचे जो है तो बेस के ऊपर जो है वो चॉकलेट वाइट गनाश जो थी चॉकलेट वही लगा दी थी, और उसके बाद बिस्किट्स के को मैंने करके चूरा करके मैंने वो डाल दिया था ताकि वो उसके साथ चिपक जाए, क्योंकि केक ने पिंडी जाना था। तो लाज़िमत है, काफ़ी लंबा ट्रैवल था और गर्मी थी, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि हर चीज़ परफेक्शन के साथ ही हो ताकि इजीली डिलीवर हो जाए।
तो ये बस सारे इसके जितने भी फाउंडेंट के टॉपर्स थे वो सारे मैंने 1 डे बिफोर ही बना लिए थे ताकि वो थोड़ा ड्राई हो जाएं। लेकिन बस मौसम की वजह से ना काफ़ी मुश्किल हुई। आई डोंट नो कि मेरी फेलो बेकर्स जो हैं वो कैसे मैनेज कर लेती हैं बहुत सी चीज़ें। तो हो तो जाती हैं, लेकिन लाज़िम बात है जो परफेक्शन आपके बाकी मौसम में होती है वो इस मौसम में आपकी परफेक्शन नहीं आती। तो ये बस इसकी फ़ाइनल लुक थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत कलरफुल। इसमें गोल्डन कलर था जो कि कुछ मतलब पेटल्स उसकी गोल्डन थी, बस वो मुझसे रह गई थी। वो फिर मुझे बाद में याद आई तो मैंने उसको भी ऐड कर लिया था, गोल्डन कलर कर दिया था, तो वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया था केक। इसके साथ जो थे उन्होंने 6 कपकेक्स भी मुझसे करवाए थे मनमिंट थीम के ही। तो बस ये फिर मैंने क्रीम जो थी वह फ्रेश क्रीम के साथ मैंने इसको बनाया था, और ऊपर टॉपर जो था वो मैंने फॉन्डेंट से कर दिए थे। उसके मरमेड की टेल थी वो आगे आप देखेंगे कि अभी मैं उसको लगाऊंगी उसके ऊपर। तो बस इस तरह से इसकी जो 3 कलर की थीम्स थी वही मैंने क्रीम के अंदर डाल के और इसको क्लिंग के अंदर मैंने रैप करके, और उसके बाद इसको मैंने देखिए पाइपिंग बैग के अंदर डाल के, क्योंकि फिर इस तरह से बहुत अच्छा ये हैक्स भी मैंने सारे जो है वो मैंने इसी तरह से ही सीखे हैं। देख देख के आप जितना ज़्यादा देखेंगे ऐसी चीज़ें आप उतना ज़्यादा मतलब नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा, आपको आइडियाज़ होते जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके काम में वैसे भी सफाई है तो आप फिर उन चीज़ों को पिक करने में आपको कोई टाइम नहीं लगता। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत ही खूबसूरत बन गए थे। तो ये बस इसके ऊपर मैंने इसकी टेल्स अटैच कर दी थी और कुछ मैंने इसके ऊपर बीड्स वगैरह अटैच कर दिए थे, तो वो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो इसको कंप्लीट करके मैंने ही डिलीवर करवा दिया था। उम्मीद है आपको मेरा काम अच्छा लगा होगा। काइंडली सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।